आज आप आए थे भारत जोड़ो यात्रा के लिए। आप हमें बताएं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ, और क्या क्या सुना और देखा आपने भारत जोड़ो यात्रा में। आपका धन्यवाद। आज भारत जोड़ो यात्रा जम्मू में पहुंची थी और राहुल जी आए थे, और राहुल जी की पर्सनल मेल हमें आई थी भारत जोड़ो अभियान को सपोर्ट करने के लिए और कुछ फीडबैक देने के लिए भी। मैं आर.के. कलसोत्रा हूँ, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन एंड दलित OBC माइनॉरिटी। तो जब हमने उनका जो मेल मिला था, हमने उनको जवाब भी दिया। देश में 97 से भारत का संविधान कमज़ोर होने लग पड़ा है, और 97 से ही जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार रखे गए थे दबे कुचलों के लिए, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। और ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ने इसके लिए लगातार 1997 से लेके अभी पिछले साल तक 23 बार पार्लियामेंट का घेराव किया, ऐसे ही स्टेटों के अंदर असेंबलियों के घेराव किए, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का घेराव भी किया डॉक्टर उदित राज जो हमारे नेशनल चेयरमैन हैं। तो ये मुद्दा जो राहुल जी लेकर चले हैं, ये तो हमारा मुद्दा है, ये दबे कुचलों का मुद्दा है। आखिर राहुल जी क्या कह रहे हैं? राहुल जी कह रहे हैं कि जो भारत का संविधान है वो खतरे में है, उसको बचाना चाहिए। तो भारत का संविधान किसके लिए खराब है? वो शर्मा हो, वर्मा हो, महाजन हो, खत्री हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश के लिए जो संविधान बना है वो सबके लिए फ़ायदेमंद है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आज रिलीजन राइट अगर हिंदू का ख़त्म हो जाए कि मंदिर में जाना बंद कर दिया जाए, या सरदार का गुरुद्वारे के अंदर जाना बंद कर दिया जाए, या मुसलमान का मस्जिद के अंदर बंद कर दिया जाए, तो बताइए इस देश का क्या हाल होगा? क्यों संविधान जरूरी है? जैसे प्राइवेटाइजेशन हो गया है देश में, जो सरकार आई थी जब देश आज़ाद हुआ, उसने जो था जो प्राइवेट सेक्टर था, जो सामंतवादी लोगों के पास था, उसको ख़त्म करके देश को नेशनलाइज कर दिया। आज की गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्राइवेट ला रही है, गरीब को मजदूर बनाना चाहती है। जब देश के जो डिपार्टमेंट्स हैं देश ने जो बनाए हैं, जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बनाया है, जो गवर्नमेंट सेक्टर बनाया, भाई उसके अंदर कुछ शर्तें रखी गई हैं, रिप्रेजेंटेशन रखा गया है। जब ये रिप्रेजेंटेशन जब प्राइवेट ही कर दोगे तो रिप्रेजेंटेशन कहाँ होगा? ये जो देश के अंदर हिंदू मुसलमान की लड़ाई चल रही है, ये देश सेकुलर है। यहाँ देश जो 1947 में जो रहा, उसको सबको इक्वल राइट्स मिले थे। तो आज क्या हो रहा है? कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं मस्जिद के नाम पर, कहीं गुरुद्वारे के नाम पर अत्याचार हो रहा है, जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए इस वक्त भारत जोड़ो अभियान जो है बहुत ज़रूरी है, और देशवासी समझ भी रहे हैं। जैसे आज जम्मू में हुआ है, तो लोग समझ रहे हैं कि किस तरह की राजनीति हो रही है। ये राजनीति जो आज की सरकार कर रही है, ये राजनीति ऐसे ही राजनीति थी जो पहले हुआ करती थी। देश को बांटो, जातवाद पर बांटो और राज करो, और ये भाईचारा पैदा करने के खिलाफ हैं। हम क्या चाहते हैं? हम इस भारतवर्ष के कानून को मानने वाले हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले हैं, और सबके लिए इज्जत मान रखने वाले लोग हैं। सबका इस देश में सम्मान अधिकार हो, सबको इक्वलिटी मिले, फ्रेटर्निटी मिले, आज़ादी मिले। तो यही तो ये राहुल गांधी कह रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ, ये राहुल गांधी जो है इस देश के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बन रहा है, और इसके लिए हम उसको सपोर्ट करते हैं। पूछना चाहता हूँ, किसानों का घर तोड़कर किसान कहाँ रखने, उनकी रोज़गार कैसे होगी? उनके खाने पीने के लिए क्या उसने बना कर रखा है? पहले क्या तैयारी कर बना कर रखी है कि इसके घर को तोड़कर हम बाहर निकालेंगे और यहाँ से भगा देंगे, और बोलता है कि लाठियाँ मारेंगे, डंडे मारेंगे, हम मशीन लगाएंगे। अगर हम एकता में रहेंगे, बहुत बढ़िया सवाल ये उठाया है। जब ये इस देश में नारा लगाया गया कि 370 दफ़ा से इस जम्मू कश्मीर के लोगों को के ऊपर बहुत अन्याय हुआ, आज की पार्टी यही एजेंडा लेकर चल रही है कि 370 रहते रहते 35 रहते रहते इसे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय हुआ। तो मैं आपको बता दूँ, पूरे भारतवर्ष में ऐसा नहीं हुआ जो इस जम्मू कश्मीर में हुआ है।
रिफॉर्म एक्ट, शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने लैंड रिफॉर्म किया। आज जम्मू कश्मीर के लोगों के पास चाहे 2-2, 4-4 कनाल ही जगह है, लेकिन ये कह रहे थे, इन्होंने पार्लियामेंट में कहा, प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर से लेके छोटे से छोटे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन आगे हैं। इन्होंने ये जो लैंड है, ये जो लैंड जो 100 साल से 200 साल से 50 साल से रखी थी, वो किसान जो है, जो गाय रखता है, भैंस रखता है, बैल रखता है, वो सारा कुछ निकाल रहा है। ये सुल्तानपुर है, वन सुल्तानपुर, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 100 साल से लोग हैं। ये सांबा में चक जंगी गाँव है, पूरा का पूरा गरीबों का है। और ये उनको नहीं पकड़ रहे जिनके पास 200 कनाल है, 400 कनाल है, 1000 कनाल है। भाई हम समर्थक हैं इसके, जिनके पास 400, 500, 100, 50 कनाल है, पकड़ो उनको। ये पकड़ रहे हैं किनको? जिनके पास 4 कनाल है जमीन, उसकी खोद के बनाई है। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही है। इसीलिए आज हम इस भारत जोड़ो अभियान में राहुल सपोर्ट करने आए। हमारा इसको सपोर्ट करने का है, ये नॉन पॉलिटिकल है। और राहुल जी ने स्पेशल मेल पर हमें बुलाया, हम बुलाने पर आए हैं। और पूरे भारतवर्ष में हमारा सपोर्ट है। अगर इसी तरह का ये काम करेगा तो बेशर्ते हमें पूरा समर्थन करना पड़ेगा, 100% समर्थन करना पड़ेगा। यूपी पर भी आज आप भारत जोड़ो यात्रा में आए थे, बताओ कुछ उसके बारे में और क्या क्या देखने को मिला भारत जोड़ो यात्रा में। मेरा नाम आशिफ विक्रम मट्टू है। मैं ईसाई कम्युनिटी का प्रेसिडेंट हूँ, क्रिश्चियन सभा का। और हमें हमारे जो कॉन्फेडरेशन है उनको इनविटेशन आया था कि हम भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन करें, और हमने पुरजोर तरीके से समर्थन किया है। क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा में जो मुद्दे लेके चल रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के मुद्दे हैं, और बचाने के मुद्दों के साथ साथ वो सभी रिलीजन्स को एकता का जो पार्ट है वो पढ़ाने के लिए, सबको जो उनके राइट्स हैं उनके राइट को सेफगार्ड करने के लिए ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये निकाली जा रही है। जिस तरह से आजकल कास्ट एट्रोसिटी हो रही है, हर एक रिलीजन पे एट्रोसिटीज़ हो रही है। अभी छत्तीसगढ़ में एक चर्च को बड़े बुरे तरीके से तोड़ दिया गया, उसको वहाँ पे 1000 लोग अभी स्टेडियम में रह रहे हैं, भाग गए हुए हैं, उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं। ऐसे ही बहुत सारी जगह पे जो रिलीजन को तोड़ा जा रहा है, ईसाई धर्म को, बाकी धर्मों पे भी एट्रोसिटीज़ हो रही है। उन सबको तोड़े जाने के लिए ये जिस यात्रा को जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जो हमें एकता लाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है, उसको हम पुरजोर तरीके से समर्थन देते हैं। के बारे में थोड़ा सा बताइए, और भारत जोड़ो यात्रा में क्या क्या देखा और क्या क्या आपने सुना इस यात्रा में। कुलदीप सिंह डॉन का जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हूँ। तो हम सब आज ऑल बाक्स ऑफ पीपल जो भारत जोड़ो यात्रा में आए थे, जो लॉन्ग जो मार्च था इंडिया का, इसमें हम पूरा सपोर्ट करते हैं। और ऑल बाक्स ऑफ रिलीजियस इसमें हम खड़े हैं। हमारा एक ही मुद्दा है कि भारतीय जो आइन है उसको प्रिजर्व किया जाए, उसकी हिफाजत की जाए, और जो ऑल वॉक्स ऑफ पीपल हैं उनके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हकूक़ हैं, उनको बिल्कुल कायम रखा जाए। और उसके साथ साथ जो हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम है, जो जम्मू कश्मीर की आवाम सदियों से यहाँ रह रही है, चाहे वो 2 मरले में, 4 मरले में, चाहे कुछ भी है, उनको पूरे जो हक़ाइक़ हैं वो पूरे महफूज किए जाएँ और उनको पूरे हक़ाइक़ दिए जाएँ, मालिकाना हक़ाइक़। और जो आज की सरकारें जो ये कह रही हैं और जो हमारी डेमोग्राफी चेंज की है, इसके लिए हम पुरजोर अपील करते हैं पूरी इंडिया से और यूएनओ से कि हमारी जो डेमोग्राफी है और जो हमारा आइन है उसको दोबारा बहाल किया जाए। जय भारत। आप भारत जोड़ो यात्रा में आए थे, बताइए भारत जोड़ो यात्रा में अपना अनुभव शेयर करिए। क्या थैंक यू आपका, आप शेयरिंग करने के लिए। मैं तो रजौरी से चल के आया हूँ। मैं तो हम भारत जोड़ो यात्रा जो है, जो राहुल गांधी शुरू की थी लॉन्ग मार्च, हम इसके हमायत में आए थे। तो राहुल गांधी ने जो स्टेप उठाया है, जो कदम उठाए हैं, ये कदम जो है लोगों के वेलफेयर के लिए, आवाम की रिजर्विंग के लिए, जो हमने ये किया है कि पिछले 9 सालों से हमारे हिंदुस्तान के जो सरकारी अदारे हैं उन पर अटैक हो रहा है, सरकारी अदारे खत्म किए जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है। सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरी खत्म करके आई है जब से ये ड्यूटी बनी है 5 अगस्त 2019 के बाद, कि 50,000 वैकेंसियाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में इन्होंने खत्म की हैं। सर्व शिक्षा अभियान खत्म की है। सर्व शिक्षा अभियान के जो टीचर हैं उनकी पे निकाले नॉन प्लान की पोस्टिंग एडजस्ट कर रहे हैं। इससे ये हुआ है
कि 2017 से लेकर 2028 तक जम्मू कश्मीर में एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं भर्ती नहीं होगी। बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी है उन्होंने। इससे अलावा इन्होंने एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर सब डिपार्टमेंट को क्लब करके 50% में कृषि खत्म करके हैं, जबकि PCC प्रोजेक्ट खत्म करके हैं। कुल मिला के 1 लाख सरकारी नौकरी खत्म करके सरकारी अदारे खत्म करके हैं। जो सरकारी अदारे खत्म करें, ये सरकार विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, ये अमेरिका के एजेंट हैं ये पार्टी है। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी इस देश को बचाया जाए, आयन को बचाया जाए। जो राहुल गांधी ने देश को आयन बचाने के लिए झंडा बुलंद किया हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि जम्मू के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, यूपी बिहार के बंदों को जहाँ पर नौकरी है? हाँ, यहाँ ज़्यादातर आउट ऑफ स्टेट जो लोग हैं उनको शेयर बन रहा है। हम चाहते हैं हमारा हक जो है इसको महफूज किया जाए। चलो तुमने 70 तोड़ दिया तो उसका कतल लगा दो, ताकि यहाँ की ज़मीनें बचाई जाएँ। लोगों को ज़मीनों से जॉबलेस किया जा रहा है, यहाँ की नौकरियाँ बचाई जाएँ, ताकि यहाँ के लोग भर्ती होते थे, फौज में जाते थे। फौज के अंदर भी बिना पेंशन वाली फौज बना रहे हैं। डेली वेजर फौज, इसको अग्निवीर फौज कहते हैं ना, अग्निवीर फौज। 4 साल की नौकरी करेगा, 30,000 उसको तनख्वाह मिलेगी, उसे 10,000 काटेंगे तो उसको बिना पेंशन घर भेजेंगे। वो बना रहे हैं डेली वेजर फौज, जिसको बिना पेंशन के बाद में वही मिलिटेंट बनेंगे, इन्हीं के खिलाफ बनेंगे। हम चाहते हैं देश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर मुक्ति बानी बनाई जाए। जो मुक्ति बानी जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तैयार कीजिए, ताकि इसको नाकाम किया जाए, फेल किया जाए। देश विरोधी पार्टी है। जय हिंद, से बतवा होता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में आए थे, बताइए कुछ अनुभव शेयर कीजिए आप। शशिकांत दुनिया में रिटायर्ड बैंक मैनेजर हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन जो देश में जो नफरत का माहौल है, हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख जब आपस में लड़ाया जा रहा है, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। तो राहुल गांधी ने जो स्टेप उठाया भारत जोड़ो यात्रा, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। और हम कठुआ से लेकर यहाँ तक उनके साथ पैदल खाना बिछाना चल के आए हैं। तो हमारी यही मतलब लोगों से अपील है कि इनकी यात्रा का पूरा समर्थन किया जाए। जय हिंद, जय भारत।